यूनिट 1 का आज अगला वीडियो, अगला क्लास। हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे कि एक फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कैसे करें। सबसे पहले हम लोगों ने फॉर्मूले का डेरिवेशन किया था, उसके बाद हम लोग 1 न्यूटन को डायन में कन्वर्ट किया, फिर 10 न्यूटन को डायन में कन्वर्ट किया। आज जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं, कन्वर्ट एन एनर्जी ऑफ 1 जूल इनटू आर्ग। 1 जूल को आर्ग में कन्वर्ट कैसे करें। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होता है, तो जूल होता है। तो जूल कब होता है, एमकेएस सिस्टम में, है ना। एमकेएस सिस्टम के लिए एनर्जी का एसआई मात्रक जूल होगा, है ना। एमकेएस सिस्टम के लिए, एमकेएस सिस्टम के लिए क्या होगा, जूल। कब, एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं एमकेएस सिस्टम क्या होता है। तो एमकेएस का मतलब एम से मीटर, के से किलोग्राम, एस से सेकेंड। इस फॉर्म में रहेगा तो उसका एसआई यूनिट जूल होगा, है ना। लेकिन जब सीजीएस सिस्टम में रहेगा, सीजीएस सिस्टम में रहेगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा, आर्ग हो जाएगा, है ना। आर्ग, एनर्जी का एसआई यूनिट आर्ग हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग करते हैं फॉर्मूले, जो हम लोग फॉर्मूला पिछले वीडियो में पढ़े थे। तो N2 इक्वल टू N1 M1 बाय M2 का पावर A और L1 बाय L2 का पावर B और T1 बाय T2 का पावर C। इतना फॉर्मूला जो हम लोगों ने डिराइव किया हुआ था, ठीक है, पिछले वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ से N1 क्या होगा, 1 जूल। जो यहाँ पर रहेगा उसको हम लोग N1 मान लेंगे, जो हम लोग को फाइंड करेंगे आर्क का वो होगा आपका N2, ठीक है। तो N1 इक्वल टू 1 जूल, N2 इक्वल टू हमको फाइंड करना है इस फॉर्मूले का यूज करके, ठीक है। तो जूल इज एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ एनर्जी। कब, एमकेएस सिस्टम के लिए जूल होगा, है ना। देयरफॉर द डायमेंशन ऑफ एनर्जी E इक्वल टू m का पावर 1, L का पावर 2 और T का पावर -2। ये एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला है। किसी को इसमें दिक्कत होता होगा तो वो मेरे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं कि डायमेंशनल फार्मूला को कैसे फाइंड किया जाता है ना। तो ये अगर यहाँ पर एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करने लगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इतना याद रखना है कि एनर्जी का जो आपका डायमेंशनल फार्मूला होगा, m का पावर 1, L का पावर 2 और T का पावर -2 होगा। तो यहाँ पर 1, 2 और -2 क्या है, तो m का पावर A, L का पावर B और T का पावर C। ये याद रखना आप लोग को, है ना। तो जहाँ पर A है वहाँ पर 1 है, जहाँ B है वहाँ -2 है और T का पावर -2 है। इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे A, B, C, क्योंकि A, B, C को हम लोग को वहाँ पर वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो A का वैल्यू हो जाएगा 1, B का वैल्यू 2, C का वैल्यू -2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फॉर एमकेएस सिस्टम अब हमको चाहिए यहाँ पर M1, M2, L1, L2 और T1, T2 का वैल्यू, तभी हम इसको यहाँ पर पुट करेंगे और आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। फॉर एमकेएस सिस्टम मीटर, किलोग्राम, सेकेंड के लिए, तो m इक्वल टू 1 kg, L1 इक्वल टू 1 मीटर और T1 इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है। ये एमकेएस सिस्टम में है। एमकेएस सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो C से ग्राम, तो kg को ग्राम में करेंगे तो 1 ग्राम, ठीक है। और आपका मीटर को करेंगे तो 1 सेंटीमीटर और आपका सेकेंड तो चेंज नहीं होगा, 1 सेकेंड ही रह जाएगा, ठीक है। चलिए अब इस सारे को हम लोग पुट करेंगे इस फॉर्मूले पर। तो यहाँ पर N1 का वैल्यू सिर्फ आप लोग को याद रखना है, तभी हम लोग आगे सॉल्व कर सकते हैं। अब इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम इसको डिराइव करने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ से N2 इक्वल टू N1 का वैल्यू क्या था, 1, और आपका M1 का वैल्यू हो जाएगा 1 kg बाय M2 1 ग्राम, पावर 1, A का पावर 1, यहाँ से हो जाएगा आपका 1 मीटर बाय 1 सेंटीमीटर। L1, L2 का वैल्यू 2 होगा, पावर में B के जगह पर हम लोग 2 लिए हैं, और T1 के जगह पर 1 सेकेंड बाय 1 सेकेंड, इसका पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। अब सारे को हम लोग पुट कर दिए वैल्यू। अब इसको हम लोग रफ करते हैं, है ना। अब इजीली डिराइव हो जाएगा आपका फॉर्मूला या फिर आर्ग का वैल्यू कि 1 जूल इक्वल टू कितना आर्ग होता है, ठीक है। चलिए तो 1 kg को अगर हम लोग यहाँ से चेंज करेंगे ग्राम में तो N2 इक्वल टू
यहाँ से तो 1 का कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पर बताइए, यहाँ पर 1 kg इक्वल टू 10 to the power 3 मतलब 123 ग्राम बाय 1 ग्राम। इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ से ग्राम ग्राम काट देंगे ना, तो यहाँ से 1 पावर तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको रखे ना रखे। 1 यहाँ पर चेंज करना सेंटीमीटर में, तो 100 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर क्या करेंगे, इसका पावर को लिखेंगे। पावर कितना है आपका 2 है, और यहाँ से टाइम आपका ख़त्म, यहाँ से कुछ नहीं तो 1 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ सेंटीमीटर सेंटीमीटर खत्म हो गया, ये पूरा कैंसिल हो गया है ना। तो यहाँ पर n2 इक्वल टू 10 to the पावर, इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं 3, क्योंकि 3 0 है, 3 पावर लिख देंगे, या यहाँ पे 10 का पावर 2 है ना, और यहाँ पर इसका क्या है होल स्क्वायर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 का पावर 3 इंटू 10 का पावर 4, 2 to 4 हो जाएगा है ना। तो यहाँ से n2 इक्वल टू 10 है तो एक 10 ले लिए, यहाँ से पावर 3 है 4 है, दोनों को ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो n2 इक्वल टू 10 to the पावर 7। तो ये याद रखना है कि 1 जूल इक्वल टू कितना अर्ग, तो 10 to the पावर 7। तो फाइनल आंसर हम लोगों का क्या होगा कि 1 जूल इक्वल टू 10 to the पावर 7 अर्ग। ठीक है, ये वैल्यू आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा। इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाने की बहुत सारी संभावनाएं हैं। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 मार्क्स में 11th क्लास, जैसा कि आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एग्जाम होता है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 जूल इक्वल टू 10 to the पावर 7 आर्ग, ये आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। आपको याद रखना है और बनाना भी है। ठीक है, तो इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा 1 न्यूटन इक्वल टू 10 to the पावर 5 डाइन, और 10 न्यूटन इक्वल टू 10 to the पावर 6 डाइन, और यहाँ पर 1 जूल इक्वल टू 10 to the पावर 7 आर्ग। ठीक है, तीनों वैल्यू आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों को अच्छे से याद करना है और अच्छे से तैयारी करना है, ताकि एग्जाम में आप लोग अच्छे मार्क्स ला सको। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो मेरे वीडियो को शेयर करेंगे, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, ताकि जो अपडेट्स हैं वो 10 बजे सुबह सबसे पहले आप तक पहुँचे। और शेयर इतना करें कि ताकि जो बच्चे नए हैं उसको फिजिक्स पढ़ने में दिक्कत ना हो, अच्छे मार्क्स ला सकें, अच्छी तरह से फिजिक्स पढ़ सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।